Hello students, good morning. I hope you all are well and good. स्टूडेंट्स, जैसा कि हम जानते हैं कोविड-19 डिजीज़ के कारण हमारी जो स्कूलिंग है वो डिस्टर्ब हुई है और हमारा जो स्टडी का प्रक्रिया है ऑनलाइन चल रही है। और इसी कड़ी में एंड फ्रॉम इन दिस सीरीज़ आई एम सरोज रसिया विद यू विद चैप्टर नंबर 3 ऑफ योर हिस्ट्री बुक एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज नेशनलिज्म इन इंडिया। नेशनलिज्म का मतलब जानते हैं, राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद की जो भावना है वो जब लोगों के दिलों के अंदर आई तब जो है हमारे देश में जो भी क्रांति हुई या अपने देश के प्रति जो भावनाएं उभर के सामने आई, जिससे फिर लोगों ने एक स्ट्रगल शुरू किया करना। और वो स्ट्रगल था फ्रीडम के लिए, जस्टिस के लिए, डेमोक्रेसी के लिए और भी बहुत सी चीज़ें जो फैसिलिटीज़ आज हम अपने देश में एंजॉय कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं वहीं से है। और उसकी जड़ कहाँ से बनी? नेशनलिज्म इन इंडिया से, जो भारत में राष्ट्रवाद आया। तो ज़्यादा समय लेते हुए चलिए इसको हम रीड करते हैं। अगर आपको इस वीडियो में किसी भी तरह का कोई डाउट लगे तो आप मुझसे बाद में डिस्कस कर सकते हैं। As you seen, modern nationalism in Europe came to be associated with the formation of national states. It also meant a change in people's understanding of who they were and what defined their identity and sense of belonging. New symbols and icons, new songs and ideas for new links and redefined the boundaries of communities. In more countries, the making of the new national identities were a long process. How did this consciousness emerge in India? तो बच्चों, जैसे कि आपने देखा है कि जो आधुनिक जो राष्ट्रवाद है यूरोप में जो सबसे पहले आया, तो वो किससे जुड़ा हुआ था? नेशन स्टेट से। राष्ट्र की जो मतलब राष्ट्रवादी भावना से, स्टेट से, जगह से, ज़मीन से, उनकी बाउंड्री से जुड़ा हुआ था। और इट ऑल्सो मेंट अ चेंज पीपल अंडरस्टैंडिंग हु दे आर। और इसमें कहीं ना कहीं लोगों की अपने प्रति को जो अंडरस्टैंडिंग बदली कि वो कौन है, क्या है, ठीक है, उनको कौन सी चीज़ डिफ़ाइन करती है, उनकी आइडेंटिटी क्या है, उनकी बिलोंगिंग क्या है, हम इससे जुड़े हुए हैं, ज़मीन से जुड़े हुए हैं, यहीं से हमारी पहचान है। इस तरह की भावनाएं उनके अंदर आई। और नई तरह के जो सिंबल हैं, राष्ट्र के सिंबल है, प्रतीक, जैसे हमारे राष्ट्र का जो नेशनल फ्लावर है, नेशनल सिंबल है, नेशनल एम्बलम है, इस तरह से हैं। न्यू सॉन्ग, ऐसे ऐसे सॉन्ग, न्यू सॉन्ग्स थी, न्यू पोएम्स थी, न्यू आइडियाज़ थे जो लोगों को, जो उनको आपस में एक उसमें बांध के रखा। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इस तरह के जो हैं सॉन्ग बने, पोएम बनी। क्यों बनी? क्योंकि इसमें लोगों का इसके प्रति जुड़ाव, देश के प्रति जुड़ाव जो है वो लगता, वो अपने आप को उससे बिलोंग करके देखने लगते थे। इन मोस्ट कंट्री में मेकिंग ऑफ द न्यू नेशन आइडेंटिटी वाज अ लॉन्ग प्रोसेस। दूसरे देशों में जो न्यू नेशनल आइडेंटिटी है कि लंबा प्रोसेस, लंबी प्रक्रिया थी। अब देखते हैं कि भारत में ये किस तरह से आया। In India, as in Vietnam and many other colonies, the growth of modern nationalism is intimately connected to the anti-colonial movements. People began discovering their unity in the process of their struggle with colonialism. The sense of being oppressed under the colonial provide a sheer bond that ties many different groups together. But each classes and group felt the effect of the colonialism differently. Their experiences are varied and their notion of freedom were not always the same. The Congress under the Mahatma Gandhi tried to forge these groups together within one movement, but the unity did not emerge without conflict. अगर हम भारत की बात करें तो बिल्कुल वियतनाम की तरह, जैसे क्यों थी, वहाँ भी कॉलोनीज थी। कॉलोनीज को मतलब हैं उपनिवेशिक, मतलब हमारे देश में दूसरे लोग आकर हमारे देश को चला रहे थे। तो उनके चलाने की वजह से क्या था कि यहाँ के लोगों को वो अपने आप को ऑप्रेस मानते थे, मतलब कि हमारा शोषण हो रहा था। ठीक है, उन्होंने शोषण देखा कि बाहर से लोग आते हैं, हमारा शोषण करते हैं, हमसे काम भी कराते हैं, हमें पैसा नहीं देते हैं, नौकरी की फैसिलिटीज़ नहीं, अगर नौकरी की फैसिलिटीज़ देते हैं तो हमको उन तरह से, जिस तरह से वो अपने लोगों को देते हैं उस तरह से फैसिलिटीज़ हमें नहीं देते। तो इस तरीके से लोगों के अंदर एक भावना आई और लोगों ने फिर आपस में इकट्ठे होना शुरू किया। पर अब जो है कि, और दूसरी बात ये थी कि जो ये कॉलोनिज़म था, इससे समाज का हर एक वर्ग जो है
परेशान था। सब लोग अलग अलग तरीके से इससे अपने आप से परेशानी झेल रहे थे। तो इसी समय क्या हुआ कि कांग्रेस, जो भारतीय INC है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ने महात्मा गांधी के तत्वाधान में, ठीक है, ऐसी मूवमेंट्स चलाई। और फिर वो इस मूवमेंट्स चलाई और जो देश विरोधी ताकतें थी, जो विदेशी थे, उनके खिलाफ जो है इन लोगों ने आंदोलन किए। और इस तरह से हमारे देश में भी जो है नेशनलिज्म की स्थापना हुई। इन एन अर्लियर टेक्स्ट बुक यू हैव रीड अबाउट द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म in India up to the first decade of the 20th century. In this chapter, we will pick up the story of from the 1920s and study of non-cooperation and civil disobedience movement. We will explore how the Congress sought to develop the nation movement, how different social groups participate in the movement, and how nationalism captured the imagination of people. आपसे पहले जो आपने बुक्स पढ़ी थी, मतलब 9th क्लास में, तो उसमें भी आपने नेशनलिज्म के बारे में पढ़ा था, बट वो आपने 1920 से 1920 से पहले वाला पढ़ा था। अब जो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे वो 1920 के बाद जो हमारा नेशनलिज्म ये था, जो स्वतंत्रता संग्राम था, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें नॉन कोऑपरेशन, जिसको बोलते हैं असहयोग आंदोलन, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, इनके बारे में पढ़ेंगे। और साथ के साथ हम ये भी देखें जो कांग्रेस की नीतियाँ थी, ठीक है, किस तरह से उनकी नीतियाँ थी, किस तरह से लोगों ने पार्टिसिपेट किया, और किस तरह से जो नेशनलिज्म था इसमें लोगों की इमेजिनेशन को अपने अंदर कैप्चर किया, मतलब लोगों ने इसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया। तो अभी की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट अब हमने इस वीडियो में जो है इसका इंट्रोडक्शन पार्ट पर नेशनलिज्म इंडियन, और अगली वीडियोस में हम इसके और भी पार्ट्स पढ़ेंगे, ताकि हम जो डेली हैं थोड़ा थोड़ा इसमें करते रहेंगे और आपको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है किसी भी तरह की, तो आप हमसे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।